Hello everyone, in this particular video we are going to discuss about the key focus areas or the key topics from your commerce and accounts, your companies act and your costing, right? So इन तीन सब्जेक्ट्स के बारे में हम कुछ की एरियाज की फोकस एरियाज फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द सेबी जनरल डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो चालू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये की टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ या सिर्फ ये की एरियाज पढ़ के चले जाओ और आप पास हो जाओगे या आप क्लियर कर जाओगे। दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करो इन द आई कैन से दैट मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर करके जाओ। जो टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो उसके अंदर से भी कुछ कुछ MCQs कर लो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या आया है वो देख लो, सही है, या फिर उसका थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। कितनी बार टफ टॉपिक में से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप आराम से उसको भी अटेम्प्ट कर पाते हो। द होल एम ऑफ दिस वीडियो इज कि हम लास्ट के कुछ बचे हुए दिनों के अंदर कैसे हमारी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कंपनीज एक्ट और कॉस्टिंग, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हमको कवर करने पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आप लोगों के लिए कॉमर्स एंड अकाउंट्स के, राइट। कॉमर्स एंड अकाउंट्स की बात करूं तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। फेज 1 को अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आर फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हेन आई से बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आई मीन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, राइट। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप देखोगे फेज 1 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से आए। सो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ क्या बहुत अच्छे से करना है, तो मैं आपको ये बताऊंगा क्या आपका मॉडरेट लेवल पे होगा तो भी चलेगा, क्या आपका नॉर्मल लेवल पे होगा, लोअर देन मॉडरेट लेवल पे होगा तो भी चलेगा, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा डीप में आप मत पढ़ो फेज 1 के लिए, ठीक है। एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पर उसको बहुत डीप में मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग ICAI का मटेरियल खोल के बैठ जाते हैं कि सर हम तो एक एक चीज़ पढ़ डालेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। डजंट वर्क इन सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट CA एग्जाम, दिस इज नॉट CA एग्जाम और CS एग्जाम और CFA एग्जाम, दिस इज सेबी जनरल एग्जाम, राइट। सो यहाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, किसी एक चीज़ को बहुत डीप में कवर नहीं करना है। ये वाला एरिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। ये वाला एरिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। नो डाउट हम पेड क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, बट आई विल से कि लास्ट कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। एक बढ़िया ओवरव्यू ले लोगे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तो भी बहुत आपके अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं। सेल से डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, फिक्स्ड असेट्स और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो ओवर रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। उसके बाद मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले क्या होता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते थे काफ़ी सारे, फंड फ्लो स्टेटमेंट से कम आते थे, बट इन द रिसेंट 1 और 2 ईयर्स आई कैन से दैट देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड और फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी करके जाने, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के चले जाओ। फिनेंशियल स्टेटमेट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, पर्टिकुलरली अगर इफ आई टॉक अबाउट रेशियो एनालिसिस, आई विल एडवाइज यू गाइस की प्रैक्टिस इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बट डोंट प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ टू मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मत कीजिए। थोड़े बहुत देख लिए दैट्स फाइन, बट आप इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी का आपका टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे स्पेंड कर सकते हो, राइट। वाई न्यूमेरिकल्स का ट्रेंड ये है सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन में, नाउ दिस कैन डेफिनेटली चेंज, बट एज अ जनरल ट्रेंड अगर मैं बात करूं फेज 1 के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। इवन अगर आ भी रहे हैं तो दे आर वेरी वेरी सिंपल और आई कैन से दे आर अ मॉडरेट लेवल, दे आर एट अ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। सो बहुत टफ वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम ना दे, जाकि आप जो कि आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम अलोकेट कर सकते हो ओवर अदर सब्जेक्ट्स, राइट। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डेफिनेटली इसका आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, बायबैक आ गया, ESOPs आ गया। सो सबसे पहले मैं आपको फोकस करूंगा कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रॉम इजी टू स्ट्रॉन्ग लेवल, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल। बेसिक्स का आपको इजी टू डिफिकल्ट लेवल करना है, राइट। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैंने आपको बता दिए डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री,
फिक्स्ड एसेट्स वाला, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज वाला, इनके ऊपर आपका बढ़िया ग्रिप होना चाहिए, राइट। और इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे अभी के लिए, फेज़ 1 के लिए एटलीस्ट। जिन्होंने पढ़ रखे हैं बहुत बढ़िया बात है, मैं कहूँगा आपके पास हमेशा एज रहेगा, आपके पास हमेशा एज रहेगा। पर जिन्होंने कम पढ़े हुए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर लेने की नीड नहीं है। ट्राई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर कवरेज रादर देन इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ अ टॉपिक। सो मैं बोलूँ कि आपके पास यहाँ पे बेसिक्स हैं, यहाँ पे एएस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरे टॉपिक्स हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले टॉपिक्स हो गए, बोनस शेयर्स, ESOP, बायबैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया। सो मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा सरफेस इंक्रीज करो रादर देन इंक्रीजिंग अ डेप्थ ऑफ द टॉपिक। इस तरह से मत जाओ, डेप्थ में मत जाओ, टॉपिक पे जाओ, आप सरफेस पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें कवर करो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगी। सही है। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको कॉमर्स एंड अकाउंट से बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। अगर आपको ये नहीं आती है तो डेफिनेटली फिर फेज़ 1 के अंदर आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतनी बेसिक लेवल की चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, जो मैंने आज आपको बताई कि ये तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है, राइट। अच्छा, कोई टॉपिक छोड़ भी रहे हो, से फॉर एग्जांपल कोई आप फॉर एग्जांपल कोई राइट इशू छोड़ रहा है, कोई ESOP छोड़ रहा है, कोई बायबैक छोड़ रहा है, पूरा मत छोड़ो, एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन कर लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं, और एटलीस्ट आप उसके ईजी लेवल वाली चीज़ें यहाँ पे कवर कर लो। दैट विल बी डेफिनेटली गिविंग यू एन एज इन दी एग्जामिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बहुत स्ट्रेट है, आप इसका फर्स्ट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, फोर्थ वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो। इन दोनों टॉपिक्स को आप पहले प्रायोरिटी दो ओवर अदर टॉपिक्स, सही है। इन दोनों को अगर आपने प्रायोरिटी दे दी तो ऑलरेडी आपका आई कैन से 30 to 40% कॉस्टिंग ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दो एरियाज में से आते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कब कौन सा मेथड यूज हो रहा है, राइट। व्हेन आई हैव टू यूज जॉब कॉस्टिंग, व्हेन आई हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, व्हेन आई हैव टू यूज प्रोसेस और सर्विस कॉस्टिंग, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा सा होना चाहिए, राइट। बहुत अच्छे से ये वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और बेसिक सबका आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग मेथड्स क्या हैं। यूनिट कॉस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। और मैं कहूँगा आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल टू मॉडरेट आएंगे। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो एक दो भी आ सकते हैं, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज थर्ड वन, कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। आप सिर्फ इसका बेसिक पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, राइट। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, भाई तुमको सब कुछ पढ़ना है, राइट, तुमको सब कुछ पढ़ना है, और तुम लोगों को तुम्हारी स्ट्रैटेजी पता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करो और कुछ भी मत छोड़ो। अगर आपने एक बार सब पढ़ रखा है तो डेफिनेटली दैट विल बी योर स्ट्रैटेजी। ये मैं कुछ आपको की टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है आने की एग्जामिनेशन के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपके फेज़ 2 में ज़रूर आने वाले हैं, एक आध न्यूमेरिकल आपका फेज़ 1 के अंदर भी आ सकता है। तो इसको आपको बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करना है, मॉडरेट लेवल पे प्रिपेयर करना है। इसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए अगर आपने ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं कर रखी है तो। लीन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम के अंदर आया हुआ है और कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे वेटेज के साथ आया हुआ है, तो इसके ऊपर तो आपको फोकस डेफिनेटली रखना ही है। सो कॉस्टिंग का सॉर्टेड है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, पहले आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़ोगे और बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इनको आप इजी टू डिफिकल्ट लेवल पे प्रिपेयर करोगे, भले ही फेज़ 1 है, सही है। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स कवर करोगे। कंपनीज एक्ट, मैं कहूँगा कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा सकती है इन दी एग्जामिनेशन। सो आई टेल यू गाइस की स्टार्ट विथ प्रोस्पेक्टस, इसी सीक्वेंस में चलो, आप कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। शेयर कैपिटल वाला, डिविडेंड वाला बहुत ईजी है, राइट, डिविडेंड वाला इज टू ईजी। NCLT, NCLAT के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ये कुछ की चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होने चाहिए, एंड देन यू कैन कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एज वेल, राइट। इट इज़ अ थ्योरी टॉपिक, मैं कहूँगा आप इसके मल्टीपल रिविजन्स दे दो, फटाफट से बहुत सारे सेक्शंस पढ़ लो, उनकी पेनल्टीज पढ़ लो, उनके ड्यूरेशंस पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन की जगह टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम बाउंड रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, राइट। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या लिमिट्स दे रखी है, कितने डेज में नोटिस जाएंगे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मल्टीपल रिविजन इज द गेम, मल्टीपल रिविजन इज द गेम, राइट। तो अगर मैं पढ़ रहा होता कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को, और मान लो कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट होता जिसका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होता, मैं बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता, मैं जनरल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाना प्रेफर करता। अच्छा, ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, उससे आपको जर्नल एंट्री नहीं बना रही है, जर्नल एंट्री आप मॉडर्न रूल से बनाओ,
बट ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए, एटलीस्ट मैं वो पढ़ के स्कोर कर सकता हूँ ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कि सर हमने ट्राई किया हमसे नहीं हुई तो हम उसको वीक जोन में रख रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एटलीस्ट बेसिक थिंग्स और मॉडरेट लेवल थिंग्स अच्छे से पढ़ सकते हो स्टार्टिंग के 2-3 दिन में अभी, और उसके बाद आप अपने कोर एरिया पे फोकस कर सकते हो, वो भी आपको एक अच्छे नंबर दिलवा सकता है, राइट। सो मैं यही कहूँगा कि आपको सरफेस बढ़ाना है, यू हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर कवरेज, ट्राई टू कवर मल्टीपल थिंग्स rather than chasing the depth of any topic or any subject. Don't chase the depth of any topic. मान लो किसी एक जने ने रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छे से भी प्रिपेयर कर लिया, तो भाई ऐसा तो नहीं होना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका पेपर रेशियो एनालिसिस से ही भर जाएगा, राइट। अगर आप न्यूमेरिकल में उतने स्ट्रांग नहीं हो तो जहां आप स्ट्रांग हो वहां फोकस करो, आप अपना कवरेज एरिया बढ़ा लो, पर एट द सेम टाइम आप रेशियो एनालिसिस का बेसिक्स, एटलीस्ट करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, राइट, जो बेसिक चीज़ें हमने इनिशियल क्लासेस में ही डिस्कस कर ली होती हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, थ्योरी आपको अच्छे से इसकी आनी चाहिए, राइट। सो मेरा सजेशन आपको यही रहने वाला है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए एग्जाम के लिए जो डेफिनेटली रेलेवेंट हो सकते हैं। एंड फॉर दोज हु आर एमिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन यू कैन चेक आउट द न्यू ईयर बैच सेल ऑफ ऑलिव बोर्ड विच इज गोइंग टू एंड ऑन 2 January 2026, राइट। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज आप सभी लोगों को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। अच्छा, कुछ भी अर्जेंट क्वेरी हो या फिर आप फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, या आप ज्वाइन कर सकते हो। यू विल फाइंड मी ऑन टेलीग्राम, इफ यू टाइप CA प्रतीक फाइनेंस यू विल डेफिनेटली फाइंड मी ऑन टेलीग्राम चैनल, राइट। सो कोई क्वेरी भी हो तो आप मुझे डाल सकते हो, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन इन द क्लासेस ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया जो आप प्रायोरिटी लेवल पे करोगे। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे सकते हो, राइट, ओवर अदर टॉपिक्स, ओके। और वीडियो का एम बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ पास हो जाओगे। मैं आपको बोलूँगा कि आपको बहुत अच्छा कवरेज एरिया करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का पैटर्न आ सकता है, राइट। सो ऐसा प्रिडिक्ट किए जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मैं कहूँगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवरेज करना है। बट ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको पढ़ने के बाद एक बहुत बढ़िया बूस्ट मिलने वाला है डेफिनेटली फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम।